हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत कब है। साथ में जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े खास नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, अभी माघ का महीना चल रहा है और माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो प्रत्येक माह की एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन माघ मास की षटतिला एकादशी का बहुत ही पुण्य माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष की तपस्या से अधिक पुण्य मिलता है। साथ ही जो भी इस दिन तिल का अच्छी तरह से उपयोग करता है तो उसे कभी धन की कमी नहीं रहती है, क्योंकि षटतिला एकादशी व्रत में तिल का खास महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी का तिल से पूजन करना चाहिए। तिल से पूजन करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में माघ मास की षटतिला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और इस व्रत से जुड़े खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से, व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ मास में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे और इन्हीं में से एक है कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर पूजा पाठ के साथ साथ स्नान दान करने से साधक के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस विशेष दिन पर तिल का प्रयोग करने से साधक को रोग, दोष और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही षटतिला एकादशी को पाप हारनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने से पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन विशेष दान पुण्य का खास महत्व होता है, यानी कि अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो दान पुण्य करें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। ऐसा करने से श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन तिल से भगवान विष्णु का पूजन करने पर नरक की प्राप्ति नहीं होती है, स्वर्ण दान के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल और दान करने से, अन्न का, तिल का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार के दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी को शाम के 5:24 पर
एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम के 4:07 पर। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 7 फरवरी को सुबह 7:06 से सुबह के 9:18 तक और पूजा का मुहूर्त है सुबह के 9:51 से दोपहर के 1:57 तक। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले विष्णु भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर चंदन से उनका तिलक करते हुए विष्णु मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को तिलक करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पीले फल, पीले फूल और तिल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी में भूलकर भी जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते भी न तोड़ें। एक दिन पहले आप तुलसी के पत्ते पूजा के लिए तोड़कर रख लीजिएगा। षटतिला एकादशी पर 6 तरह से तिल का प्रयोग करने पर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, यानी कि स्नान, उपटन, आहुति, दान और खाने के रूप में तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अंत में व्रत कथा जरूर पढ़ें और सुनें, यानी कि एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। और द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं एकादशी से जुड़े नियम। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन पूजा में किसी भी तरह से किसी न किसी रूप से तिल का प्रयोग जरूर करें। जैसे कि नहाते समय आप नहाने वाले जल में गंगा जल और तिल मिला करके स्नान करें और तिल का दान करें। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करें और तिल का सेवन भी करें। व्रत के नियम 3 दिन तक होते हैं, यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी। 3 दिन तक एकादशी व्रत के नियम अपनाने चाहिए। तीनों दिन तक सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत में तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी पारण के दिन सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, तो ऐसे में एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। और एकादशी के दिन बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ नहीं बनवाने चाहिए। एकादशी व्रत में मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन गोभी, पालक, शलगम इन चीज़ों का भी सेवन वर्जित माना गया है। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तिल के कारण ही इस एकादशी का नाम षटतिला पड़ा है। असल में ऐसा माना जाता है कि इस दिन तिल का इस्तेमाल करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन के संकट दूर होते हैं। इस दिन तिल का इस्तेमाल 6 कार्यों में ज़रूर करना चाहिए। तिल को स्नान के पानी में मिलाकर नहाना चाहिए। तिल को उपटन मिलाकर पूरे शरीर में लगाना चाहिए। अगर आप घर में हवन कर रहे हैं तो आहुति के लिए भी तिल का प्रयोग करें और इस दिन तिल का दान अवश्य करें। इसके अलावा षटतिला एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी भोजन में तिल का इस्तेमाल अवश्य करें। साथ ही इस दिन तिल का दान करें और भगवान विष्णु जी को तिल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में
बरकत बनी रहती है, घर की उन्नति होती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।